चलिए अब हम लोग आगे के न्यूमेरिकल करते हैं। आगे हमारे पास क्या न्यूमेरिकल है, हम 1 से लेके 12 तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कर चुके हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेके 12 तक के नहीं आते हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को चेक कर लेंगे। इसके बाद में बेटा हम लोग आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना होगा, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। पहली बात है बेटा हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहला वर्ड क्या है बेटा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2। बेटा पहली लाइन जो जा रही है वो 0 2 से जा रही है। बेटा यहाँ पर x का आंसर 0 है और y का आंसर 2 है। x का आंसर कितना है? 0 और y का आंसर 2 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वैल्यू बेटा x एक्सिस पे नहीं काट रही है, y एक्सिस पे काट रही है। किस पे काट रही है? मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। हम एंगल को हमेशा x एक्सिस से ही नापते हैं। तो पहले हमें दोनों केसेस दे रखे हैं, एंगल भी दे रखा है और पॉइंट भी दे रखे हैं। सेकंड पॉइंट है आल्सो फाइंड द इक्वेशन पैरेलल। जो लाइन हमारे पास पहली बनी है उसी के पैरेलल इक्वेशन बनानी है। दो पैरेलल इक्वेशन की क्वालिटी क्या होती है बेटा? उसमें x और y सेम रहता है। x और y सेम रहता है, केवल कांस्टेंट टर्म अलग होता है। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अलग होता है। पैरेलल टू इट क्रॉसिंग बाय एक्सिस, जो y एक्सिस पर कट करती है। किस पर करती है? 2 यूनिट बिलो द ऑरिजिन। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने दो एक्सिस ड्रॉ की। एक एक्सिस हमारे पास थी x एक्सिस x डैश, दूसरी एक्सिस थी बेटा y एक्सिस और y डैश। कोई प्रॉब्लम? ये पॉइंट हमारा बेटा ऑरिजिन का है। किसका है? ऑरिजिन का। अब ये जो एंगल बना रही है लाइन, ये 2π/3 बना रही है। ये बेटा 90 से ज्यादा है। किससे? तो हम इसको इस तरीके से, और ये कट किस पे कर रही है? 0 2 पे, यानी कि y एक्सिस पे कट कर रही है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है 0 2 मैंने एज्यूम कर लिया। क्या कर लिया? और यहाँ पर कोई लाइन कट कर रही है और ये जो एंगल बनना है, ये एंगल मेरा 2π/3 बनना है। ठीक है, हम एंगल को थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। पहले हमें इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ठीक है, फिर इसी लाइन के हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? जो नीचे की तरफ -2 पे कट कर रही है। किस पे? यानी कि 0। अब ये कह रहा है बिलो द ऑरिजिन, ऑरिजिन के नीचे की तरफ कर रही है। ऑरिजिन के नीचे जो वैल्यू कट करेगी वो बेटा नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव। तो ये -2 का कट कर रही है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये 0 -2 है। फिर हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y-1 mx-x1। तो किसी भी इक्वेशन में बेटा x1 y1 का आंसर निकालना पड़ता है और स्लोप m का आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर ये आंसर हम लोगों ने नहीं निकाल पाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मुझे बेटा इनके आंसर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन के पास में क्या मैंने कहा, भी देखो थीटा मेरे पास 2π/3 है। अच्छा, तो क्वेश्चन में दिया ही था। तो बेटा स्लोप को हम लोग m कहते हैं। स्लोप को क्या कहते हैं? m। तो m बराबर में होगा बेटा tan थीटा। m बराबर में कितना हो गया? tan थीटा। थीटा का आंसर कितना है बेटा? 2π/3। थीटा का आंसर कितना है? 2π/3। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? बेटा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, से 10th के टॉपिक से तोड़ूंगा, है ना, सॉरी 11th के चैप्टर से। मैंने कहा था डिनोमिनेटर अगर 3 है तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे तोड़ेंगे कि उसमें 3 की टेबल में नंबर आता हो। तो मैं 2π को बेटा लिख सकता हूँ 3π - π/3। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? 3 से हम 3π को काट दें तो 10 π - π/3। बेटा 10 π - थीटा कितना होता है? सबको पता है, ये होता है बेटा -10 थीटा। तो -10 π/3। 10 π/3 60 का आंसर होता है, तो आ गया -√3। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि m का आंसर -√3 है। ठीक है बेटा, जो √3 वाली पॉइंट है वो 0 2 से जा रही है। किससे जा रही है?
तो आप लिखोगे पासिंग थ्रो। क्या लिखेंगे? पासिंग थ्रो। तो आप सबसे पहले नोट कर लेंगे पासिंग थ्रो, ठीक है, 0,2। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है बेटा बाय माइनस के बाय 1 एम एक्स माइनस के एक्स 1। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस के बाय 1 एम एक्स माइनस के एक्स 1। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा? y माइनस के बाय 1 एम एक्स माइनस के एक्स 1। बेटा ये जब भी कभी कोई पॉइंट पासिंग थ्रू होता है वो x1 y1 का आंसर है। किसका है? तो x1 का आंसर 0 है और y1 का आंसर 2 है, और m ये ऊपर स्लोप दिया है माइनस के √3। या सुनो, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे y माइनस के। बेटा बताइए y1 का आंसर कितना है? y1 का आंसर 2 है, ठीक है, तो हमने 2 लिखा। m का आंसर कितना है? माइनस के √3। x का आंसर x ही है, x1 का आंसर 0 है। बेटा माइनस, अब x में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? x। तो बेटा माइनस के √3 का x में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के √3 का x में मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही माइनस के √3 का x में मल्टीप्लाई किया तो x माइनस के 2 माइनस के √x माइनस के √x माइनस के √x को बेटा इस तरफ ले आए तो √3x प्लस के बाय माइनस के 2 बराबर में 0। ये बेटा आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बन गई? अब सेकंड वाली बेटा वो कह रहा है फिर से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। आल्सो मतलब फिर से, पुनः, है ना। इसके बाद बेटा आपको पैरेलल वाली इक्वेशन की निकालनी है। किसकी? पैरेलल इक्वेशन। अच्छा, पैरेलल इक्वेशन में स्लोप लोप सब सेम होता है, अगर कोई चेंज होता है तो केवल पॉइंट चेंज होता है। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो पासिंग हो रही है। क्या हो रही है? पासिंग थ्रो। क्या बेटा? पासिंग थ्रो 0 माइनस के 2। बेटा ये पॉइंट किससे जा रही है? 0 माइनस 2 से होकर जा रही है। किससे जा रही है? 0 माइनस 2 से होकर जा रही है, और इसका जो स्लोप है वो माइनस के √3 है। आप सबको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन होती है बाय माइनस के बाय 1 एम एक्स माइनस के एक्स 1। बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस के बाय 1 एम एक्स माइनस के एक्स 1। कॉलम y माइनस के बाय 1 का आंसर कितना है बेटा? -2। कितना है? m का आंसर माइनस के √3, x माइनस x1 का आंसर 0। तो बाई प्लस के 2 बराबर में √3x माइनस के। क्लियर? इसको साइड लेके आए तो √3x प्लस के बाई प्लस के 2 बराबर में 0। अब एक बात आपको थोड़ा सा समझना है बेटा, यहाँ पर x और y बिल्कुल, ये x और y देखो और ये x और y देखो, ये बिल्कुल दिखने में सेम है, केवल कांस्टेंट टर्म अलग है। क्या है बेटा? ये पहचान होती है। कोई भी न्यूमेरिकल अगर दो इक्वेशन पैरेलल है, क्या है, आगे चलकर हम ऐसे न्यूमेरिकल बनाएंगे भी, अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे भी। अगर दो इक्वेशन हमारे पास पैरेलल है, कैसी है? पैरेलल है, तो उनका केवल कांस्टेंट टर्म अलग होगा और बाकी की सारी वैल्यू सेम होंगी। क्लियर है? ये डिफरेंस है। जब भी कभी न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि x और y बिल्कुल सेम है, x और y कैसे हैं? सेम है, तो वो इक्वेशन हम समझ जाते हैं यार ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, इसका मतलब x और y सेम है, यानी कि इक्वेशंस पैरेलल है। कैसी हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ तक नोट करेंगे, फिर आगे बात। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन। बेटा ये ऑरिजिन से परपेंडिकुलर है। पहली लाइन क्या है? ऑरिजिन टू द लाइन मीट एट द पॉइंट माइनस के 2 9। बेटा सबसे पहले एक पॉइंट है ऑरिजिन, हमने कहा ऑरिजिन O होता है, इसे 0 0 कहते हैं। एक पॉइंट है, ये पॉइंट बेटा किसी लाइन से मीट कर रही है, उस लाइन का नाम है 2 9। अच्छा कुछ भी नाम रख लो, -2 9, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन नहीं निकालनी है, उसने कहा जो इक्वेशन दी है ऑरिजिन से, बेटा जो इक्वेशन दी है ऑरिजिन से उसके परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर इक्वेशन। परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? परपेंडिकुलर इक्वेशन। सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी है। अब इस परपेंडिकुलर इक्वेशन में करते क्या है, सबसे पहले ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है।
इसका नाम मुझे पता नहीं है, तो पहले पॉइंट का नाम P रखा और सेकंड पॉइंट का नाम Q लिखा। या सुनो, इन दोनों का जो पॉइंट था वो R है, कहता है R का नाम है माइनस के, मैंने कुछ भी मान लिया, R मान लिया। बेटा मुझे PQ का स्लोप चाहिए। किसका स्लोप चाहिए? जब तक PQ का स्लोप नहीं मिलेगा हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और क्वेश्चन ने मुझे OR दे रखा है। अच्छा, और क्वेश्चन ने एक हिंट दी कि ये दोनों न्यूमेरिकल हैं, वो दोनों न्यूमेरिकल परपेंडिकुलर है। कैसे हैं? अच्छा, इस बात से बहुत अच्छी बात हुई कि हम यहाँ समझा सकते हैं स्लोप ऑफ, क्या बेटा? स्लोप ऑफ PQ इनटू में स्लोप ऑफ OR। बेटा PQ और OR जो है दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का स्लोप बेटा -1 के बराबर है। किसके? दोनों का स्लोप बेटा -1 के बराबर है। तो यह कहानी क्या कहती है कि स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ OR इक्वल टू -1। PQ और OR का स्लोप बेटा -1 के बराबर है। क्लियर है? ये हमने क्वेश्चन से बताया, क्योंकि OR और PQ दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का स्लोप बेटा -1 के बराबर होगा। पहला पॉइंट हमें क्लियर हुआ। अब बेटा आपको पता है, जैसे मुझे O और R की वैल्यू दी है, किसकी दी है? और मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद है कि स्लोप को M कहते हैं। M के दो फॉर्मूले बनते हैं। एक फॉर्मूला जब बनता है जब आपको एंगल दिया हो, एंगल होता है बेटा tan थीटा। क्या होता है? और एक फॉर्मूला होता है by2 माइनस के by1 अपॉन x2 माइनस के x1। बेटा स्लोप के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला m होता है, एक होता है by2 माइनस के by1 अपॉन x2 माइनस के x1। by2 माइनस के by1 अपॉन x2 माइनस के x1। प्रॉब्लम तो नहीं? बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे स्लोप ऑफ PQ का, स्लोप ऑफ PQ इनटू by2 माइनस के by1 अपॉन x2 माइनस के x1। बेटा सुनो, जब भी कभी कोई पॉइंट दे रखे हो तो ये बेटा आपका x1 y1 का आंसर है और ये x2 y2 का है। आप कई बच्चे कहेंगे मैं ऊपर मान लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी x1 मान लें, किसी को भी x2 मान लें, अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ से जाना है। तो मैंने जैसे कि ये पॉइंट है, लेकिन उसको बेटा इस वाले पॉइंट को निकालना है, इस पॉइंट को निकालना है। जिस पॉइंट को निकालना है वो x1 y1 हो गया। क्या हो गया? ऊपर हो गया x2 y2। अब बेटा स्लोप पे वैल्यू रखनी है। स्लोप को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब निकाल रहे होते हैं उस समय फर्क पड़ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट से जाना है। 29 को निकालना है, तो x1 y1 का आंसर है। क्लियर? बेटा by2 का आंसर कितना है? 0, by1 का 9, x2 का 0 और x1 का -2 इक्वल टू में -1, इक्वल टू में -1। पहली कहानी है बेटा स्लोप ऑफ PQ। बेटा -9 तो ये है, ये नीचे वाला प्लस का 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? तो स्लोप ऑफ PQ कितना हो जाएगा? -2 यानी कि 2/9। कितना बेटा? 2/9। स्लोप ऑफ PQ कितना हो जाएगा बेटा? 2/9। कितना? स्लोप ऑफ PQ हमारा हो जाएगा 2/9। कितना हो जाएगा बेटा? 2/9। कोई ऑब्जेक्शन है? पक्का? ठीक है। अब हमें निकालनी है m का आंसर। हमें पता चल गया -2/9 है, और ये इक्वेशन बेटा -29 से होकर जा रही है, इसीलिए मैंने इसको x1 y1 माना था। ठीक है? इक्वेशन किस पॉइंट से जा रही थी? -29 से। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है जो -29 से मिले। किससे? तो 29 बेटा x1 y1 का आंसर है, तो हम लिखेंगे पासिंग थ्रू। क्या लिखेंगे? पासिंग थ्रू बेटा -29। ये x1 का आंसर है और वाला ये y1 का आंसर है। किसका है? अब हम लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। करेंगे, ये होती है y-by1 इक्वल टू mx माइनस के x1। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा? y-by1 इक्वल टू mx माइनस के x1। क्या होती है? y-by1 इक्वल टू mx माइनस के x1। y- y1 का आंसर कितना है बेटा? -9
m का आंसर -2/9, x माइनस x1 का आंसर -2, m का आंसर सॉरी 2/9, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई करो 9, y माइनस के 9 इक्वल टू 2, x प्लस के 2। बेटा 9 का मल्टीप्लाई y में किया 9y माइनस के 81, 2x प्लस के 4। बेटा या तो इसे इस तरफ ले आओ या इसको इस तरफ, तो इस तरफ ले गए 2x माइनस के 9y प्लस के 81 प्लस के 4 बराबर 0। आपको पता है जब किसी एक वैल्यू को एक साइड से दूसरी तरफ लाते हैं तो इसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं, और इसमें बेटा साइन चेंज हो जाते हैं ना। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई और ये आप लोगों की बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लेंगे और प्रॉब्लम बताएंगे। 2/9 हाँ, इसमें जो अपने गलती से m की वैल्यू माइनस के 2/9 लिख दी है, ये आपको प्लस की 2/9 लिखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द लेंथ l इन सेंटीमीटर। बेटा किसी टॉपिक में जो लेंथ है वो l है, वो बेटा हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। किसमें? ऑफ अ कॉपर रॉड एज लीनियर फंक्शन। हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? लीनियर इक्वेशन। कॉलम है इट्स सेल्सियस टेम्परेचर इन सी इन एन एक्सपेरिमेंट। एल का आंसर बेटा हमें दिया है 124.942, सी का 20, एल का 125 माइनस के और सी का इतना, ठीक है। एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, एल को सी के टर्म्स में बताना है, ठीक है। अब पहले सुन लो बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो बेटा जो आपके पास, अगर हम ये क्वेश्चन यहाँ तक ही खत्म हो जाता है, पहले मैं इसको ऑर्डर पेयर बनाता हूँ। क्या सुनो, क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन लेना है। क्या सॉल्यूशन लेना है ना। सबसे पहले बेटा हमारे पास L की वैल्यू दे रखी है 124.942, C का आंसर दे रखा है 20, ठीक है, और L का दूसरा आंसर है 125.134 और C का आंसर है 1110। अगर आप चाहें तो बेटा इसे हम L1 कह लेंगे और इसे C1, इसे L2 और इसे C2। जैसे x और y थी सेम उसी फॉर्म में आपको इक्वेशन लेनी है। अब इसे Cl के फॉर्म में इक्वेशंस बनी है ना, x और y1 की जो इक्वेशन थी, तो इसमें डायरेक्ट आप बना सकते हैं इक्वेशन L। देखो अपने पास जो इक्वेशन थी वो थी y माइनस के y1 y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 x माइनस के x1। इसे बेटा हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन। y माइनस के y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1। इसमें बेटा हमें ये इक्वेशन L के टर्म्स में लेनी है। किसके टर्म्स में? L के टर्म्स में। L माइनस के L1 बराबर में L2 माइनस के L1 अपॉन C2 माइनस के C1 C माइनस के C1। या सुनो फिर कॉलम, सबसे पहले L1 की वैल्यू लिखेंगे 124.942। बेटा L2 का आंसर आपको पता ही है 125.134 124.1942 अपॉन C2 माइनस C1 110 माइनस के 20 और C माइनस के 20। यस, अब हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये आप खुद कर पाएंगे। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कितना है एक बार सॉल्व करके। तो बेटा इसका आंसर जो आ रहा है वो 0.912 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.912 और 1110 से 20 गए 90, C माइनस के 20। बेटा L के टर्म्स में ठीक है, आप इसको इस तरफ ले गए। जब भी एक इक्वेशन को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो बेटा वो आपका हो जाता है 124.942। ये बेटा L की इक्वेशन आ गई। किसकी आ गई? L की इक्वेशन आ गई। कॉलम, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेम जो सेकंड क्वेश्चन है वो सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है।
तो हम क्वेश्चन नंबर 16 के पास जाएंगे। किसके पास? क्वेश्चन नंबर 16 के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के पास जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क 40 रुपीज पर लीटर। बेटा 14 के प्राइस से वो 980 लीटर मिल्क बेच रहा है, तो 14 इंटू में 980 लीटर, क्लियर है? यस और नो? सेकेंड प्राइस है बेटा 16 के भाव से, किसके? 16 रुपीज के भाव से कितना बेच रहा है? 1220 लीटर्स मिल्क बेच रहा है। ये कह रहा है भाई लीनियर इक्वेशन बनाओ। लीनियर भाई इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इस पॉइंट को बेटा x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 कहते हैं। एक पॉइंट को बेटा x1 y1 और सेकंड पॉइंट को x2 y2 कहते हैं। क्या कहते हैं? x1 y1 और x2 y2। तो इक्वेशन क्या होती है? y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1। अब हम क्या कर सकते हैं? m की वैल्यू लिख सकते हैं y माइनस के y1 इक्वल टू y2 माइनस के y1 अपॉन में x2 माइनस के x1, x माइनस के x1। m का वैल्यू सबको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब बेटा ऊपर वैल्यू दे रखी है, तो y1 का आंसर कितना है? 980। y2 का आंसर कितना है? 1220 माइनस के 980 अपॉन 16 माइनस के 14, x माइनस के 14। बेटा हम 980 को इस तरफ ले गए, 1220 में से 980 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? बेटा सबसे पहले 1220 में से 980 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा आपके पास? 240 अप्रॉक्स, है ना? 240 बचा। इसके बाद में क्लियर, 240 और नीचे 16 में से गए, आपके कितना बचा? 2। तो कॉलम फिर बचा x माइनस के 40। 980 को इस तरफ लेके आए तो प्लस का हो गया, इससे हमने काट दिया, तो 120 x माइनस के 14 प्लस के 980। 120 का मल्टीप्लाई दोनों में कर लीजिए, यस लो। तो 120x माइनस के 120 इंटू 14 प्लस के 980, इन दोनों का आप सॉल्व कर लेंगे, इतना आपको आता है। ठीक है, तो ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन के बाद न्यूमेरिकल में अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देते हैं। यस और नो? लीनियर इक्वेशन के बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि अब वो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस जब बताइए, जब आपका जो है कि 17 रुपए के भाव से कितना दूध बेचेगा, है ना? 17 रुपए की अगर कॉस्ट हो जाए तो हम कितना लीटर मिल्क बेच सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 17 y इक्वल टू 120 इंटू 17 माइनस 120 इंटू 14 प्लस के 980। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें वैल्यू रख लेंगे, और ये आपको खुद से करना है, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, खड़ा होकर आना जा। ठीक है, मजाक नहीं है, एक आध दिन पापा को फोन लगाने वाला तो आए। मजाक नहीं करता मैं, तुम सीरियस लो से। जो भी क्या कर रहे थे, डीजे कौन सा था? हाँ मोकू, तो पापा के सामने खड़ा करके बोलवाऊंगा डीजे मोकू। यहाँ पे एक काम कर, सुन, वीडियो में आके यहाँ पे डीजे मोकू में चिल्ला। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। PAB, बेटा सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। जो लाइन का पार्ट है या टुकड़ा है, उसका जो मिड पॉइंट है उसका नाम है PAB। क्या है? PAB। PAB इज द मिड पॉइंट बिटवीन एक्सिस। एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। शो करना है द इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर में 1 होती है। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा एक्सिस में है, तो हमने 2 एक्सिस ड्रॉ कर दी। कितनी? 2 एक्सिस। एक एक्सिस को बेटा हमने लेट किया, एक्स एक्सिस इधर भी होती है, एक्सिस आगे भी होती है, पीछे भी। ठीक है, ये हो गई वाई एक्सिस। अब आप एक्स और वाई को कोई भी लाइन कट करते हुए जा रही है, ठीक?
ये लाइन आपकी कट करते हुए जा रही है, ये पॉइंट, एक पॉइंट आपके पास ही आया, एक ही आया, ये दोनों बेटा इंटरसेप्ट हैं। क्या है? क्वेश्चन कह रहा है इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, कौन है बेटा? मिड पॉइंट। इस लाइन का जो मिड पॉइंट है एम, या कोई भी नाम रख लो, वो बेटा ए और बी है। सॉरी, उसका नाम दिया हुआ है पी पहले से। क्या? पी। जो मिड पॉइंट पी है वो बेटा स्मॉल ए और स्मॉल बी है। मैंने तुम्हें याद कराया था कि एक फॉर्म होती थी स्टार्टिंग में, इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी? इंटरसेप्ट फॉर्म। जब भी कोई लाइन दो एक्सिस को कट करते हुए जाए, एक्स एक्सिस पर ए कट रहा है और वाई एक्सिस पर बी कट रहा है, तो उस समय आप लोगों को याद कराया गया था इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स अपॉन ए प्लस के वाई अपॉन बी बराबर में 1। या सुनो, अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू आपकी दो बार कटती है तो उसमें क्या होता है? एक्स अपॉन ए प्लस के वाई अपॉन बी बराबर में 1। क्या होता है? एक्स अपॉन ए प्लस के वाई अपॉन बी बराबर में 1। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर कोई पॉइंट कट कर रहा है, अब मुझे तो नहीं पता, तो मैंने अपने मन से लेट कर लिया कि यहाँ पर कोई एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो एच है, और वाई एक्सिस पे जो कट कर रहा है वो के है। तो जो पॉइंट कट कर रहे हैं वो एच और के हैं। तो आप इसके लिए इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होगा? इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे जब ए बी कट करते थे तो इंटरसेप्ट फॉर्म बनता था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर में 1। अब बेटा ये पॉइंट किस पे काट रहा है? एच और के पर। किस पे काट रहा है? एच और के पर। तो इक्वेशन क्या होगी? एक्स अपॉन एच प्लस के वाई अपॉन के इक्वल टू में 1, और लेट कर लिया कि बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट है। क्या है? एक्स अपॉन एच प्लस के वाई अपॉन के बराबर में 1, और हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब बंदा क्या कह रहा है कि जो ए है वो किसके बराबर है? बेटा ए है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी न्यूमेरिकल का? अगर हमें किसी का मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस के x2 अपॉन 2, y1 प्लस के y2 अपॉन 2। बेटा मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करो, 2 का डिवाइड दो। क्या करो? पहला आंसर h है, दूसरा 0 है, h प्लस 0 अपॉन 2। यस और नो? सेकेंड पॉइंट 0 प्लस के, क्या? 0 प्लस के अपॉन में 2। तो पहला आंसर आया बेटा h अपॉन 2, सेकेंड पॉइंट आया बेटा k अपॉन 2। पहला आंसर कितना आया? h अपॉन 2, और सेकेंड पॉइंट आया k अपॉन 2। बेटा अब ये h अपॉन 2 जो है वो किसके बराबर है? a के, क्योंकि h अपॉन 2 भी मिड पॉइंट, h अपॉन 2 और k अपॉन 2 ये दोनों मिड पॉइंट हैं। दोनों कौन है? मिड पॉइंट। और a भी है, वो भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है। h अपॉन 2 किसके बराबर है? a के, और k अपॉन 2 किसके बराबर है? b के। तो h का आंसर कितना आ गया? 2a, और k का आंसर 2b। अब h और k के आंसर आ चुके हैं। मैथ्स हमेशा कहता है कि अगर कोई वैल्यू निकलकर आ चुकी है तो उसे हमें नेक्स्ट इक्वेशन में रखना होगा। तो बेटा h का आंसर कितना हो गया? 2a, और y का आंसर 2b इक्वल टू 1। 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 2 x अपॉन a प्लस के y अपॉन b इक्वल में 1। 2 का बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x अपॉन a प्लस के y अपॉन b इक्वल टू में 2, और यही इक्वेशन लानी थी, और ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया। आपको जो इक्वेशन चाहिए थी वो इक्वेशन आपको मिल गई। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट है बेटा एच के जो एक लाइन को डिवाइड करता है बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में डिवाइड करता है। देखिए सबसे पहले आपके पास दो एक्सिस हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और एक आपकी होती है वाई एक्सिस। क्लियर है? एक्स और वाई एक्सिस को कोई लाइन आप ऐसे कट कर रहे थे, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर कोई ना कोई पॉइंट कट करेगा, तो आपने माना कि भाई एक्स एक्सिस पर a0 कट कर रहा है और वाई एक्सिस पर 0b कट कर रहा है। ये लाइन इसे 1:2 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये पॉइंट R है, ये HK है,
अब एच के में ये कह रहा है कि भाई ये लाइन एक दूसरे को 1:2 में डिवाइड कर रही है। किसमें कर रही है? अब स्टार्टिंग जो होती है वो एक्स एक्सिस से होती है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो उससे बचना है, ठीक है। स्टार्टिंग एक्स एक्सिस से होती है, तो 1 पार्ट एक्स एक्सिस को मिल गया, 2 पार्ट वाई एक्सिस को मिल गया। आप सबको पता है कि जब मुझे एच का आंसर कभी निकालना हो, किसका आंसर निकालना हो? एच का, तो मैं कैसे निकालूंगा? h बराबर में बेटा इस वैल्यू का मल्टीप्लाई मैं इस तरफ करूंगा, x का x एक्सिस के साथ और इसका इस तरफ, तो 2 का मल्टीप्लाई मैंने a में किया तो ये आ गया 2a, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा, 1 इंटू 0 अपॉन में 2 प्लस के 1, तो h का आंसर आ गया 2a अपॉन में 3। a बराबर में हो जाएगा बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3h अपॉन में 2, सबको पता है। तो बेटा मैंने इससे h का आंसर, a का आंसर निकाल लिया। अब ऐसे ही बेटा मेरे पास सेकंड वर्ड है k, तो मैं k का आंसर भी निकाल रहा हूँ। 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ करूंगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया, सबको पता है कैसे निकालते हैं, 0 में प्लस 1 का मल्टीप्लाई b में किया, 1 इंटू b अपॉन में 2 प्लस 1, तो आंसर आ गया बेटा k का b अपॉन 3, इससे b का आंसर आ गया 3k। सबसे पहले बेटा मैंने a और b के आंसर्स निकाल लिए। a b के आंसर्स निकालने के बाद अब बेटा मुझे पता है कि ये x एक्सिस और y एक्सिस पर कट कर रहे हैं। जब कोई न्यूमेरिकल x और y एक्सिस पर कट करता है तो उसे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबको पता है इसे हम लोग बुलाते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमें याद है इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर कोई न्यूमेरिकल x और y एक्सिस पर कट करता है तो x अपॉन a प्लस के y अपॉन b बराबर में 1, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन a प्लस के y अपॉन b बराबर में 1। अब बेटा हम लोग a का आंसर निकाल चुके हैं। a का आंसर है 3h अपॉन 2। a का आंसर कितना है? 3h अपॉन 2, तो ये हो जाएगा x अपॉन 3h अपॉन में 2। और बेटा b का आंसर 3k इक्वल टू में 1, नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, तो 2x अपॉन 3h बाय अपॉन 3k। बेटा इन दोनों का एलसीएम लिया। क्या लिया? एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 3hk, पहले 3h का डिवाइड दिया, कितना था k, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 2kx, और 3k का दिया तो बाय क्या बचा 3k से 3k कट गया, h बचा बाई h बराबर में 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2kx प्लस के बाई h बराबर में 3hk। इस वैल्यू को आप इस तरफ ला सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बेटा आवाज कम करना जल्दी से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट का यूज करें, प्रूव दैट द 30 -22 एंड 82 आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए हम लेंथ वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन उसने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज कीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन का जब यूज करना है तो सबसे पहले बेटा आप 2 पॉइंटों को लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले 2 पॉइंट कौन है? पहला पॉइंट है बेटा ए का आंसर जो है 30, आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। दूसरा -22, ठीक है। जब भी किसी न्यूमेरिकल में या भी 2 पॉइंट दिए हैं तो ये इक्वेशन का वो फॉर्म लगेगा जो इक्वेशन ऑफ लाइन में 2 पॉइंट फॉर्म में लगता है। ये पॉइंट होगा बेटा x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? बाय माइनस के बाय 1 इक्वल टू बाय 2 माइनस के बाय 1 अपॉन x2 माइनस के x1 x माइनस के x1। या सुनो बेटा सबसे पहले बाय 1 का आंसर लिखो। किसका? बाय 1 का आंसर है 0, बाय 2 का आंसर -2 -0, x2 का -2 -3 x माइनस के x1 है ना बेटा। बाई का आंसर आ गया -2 अपॉन -5 x माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 बाई इक्वल टू 2x माइनस 3, 2 का अंदर कर दो तो 2x माइनस के 3। आप 5 बाई को साइड ले आओ, 2x माइनस के 5 बाई माइनस के 3 बराबर 0। ये बेटा आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बन गई? इक्वेशन ऑफ लाइन।
अब ये कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ ये कोलिनियर है। बेटा जब भी कोई एक इक्वेशन अगले पॉइंट को सेटिस्फाई कर देती है तो वो कोलिनियर कहलाती है। अब मैं क्या करूंगा, जो थर्ड पॉइंट जिसका मैंने यूज नहीं किया था, तो मैं मान के चलूंगा पास, ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास होकर जाती है, पासिंग थ्रू, क्या पासिंग थ्रू 8 2। मैं हमेशा कहता हूं किसी भी न्यूमेरिकल में अगर पासिंग थ्रू है तो पहला आंसर x का, दूसरा आंसर y का होता है। तो 2 इंटू एक्स का आंसर कितना है बेटा 8 माइनस के 5 इंटू 2 माइनस के 3 बराबर में 0। सॉरी एक मिस्टेक थोड़ी सी, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करना था तो 6 आएगा। कितना आएगा 6, थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 6 है, ठीक है। 2 इंटू 8 होता है 16 माइनस के 10 माइनस 6 बराबर 0। बेटा 6 से ये 16 है और ये भी 16 है, तो 16 में से 16 का है 0। और जब कोई दो पॉइंटों से बनाई गई इक्वेशन नेक्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, अगले पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, तो पहले दो पॉइंटों से इक्वेशन बनाई, अगले पॉइंट से सेटिस्फाई कर दी, अगले पॉइंट से सेटिस्फाई कर दी, तो अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो पॉइंट कोलिनियर है। कैसे हैं, LHS और RHS बराबर आ जाते हैं तो पॉइंट कोलिनियर है। अगर सेटिस्फाई नहीं होती